नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो बीए बीएड है। बीए बीएड 4 साल वाली बीएड होती है, उसमें पार्ट फर्स्ट के हिंदी के पेपर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर के हिंदी के दोनों पेपर मैं बताने वाला हूँ 2021 के। तो देख लीजिए, फर्स्ट पेपर क्या है। ढोला मारू जो है, ढोला मारूरा दोहा काव्य के लेख का नाम व भाषा। संत काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम। मीरा ने कृष्ण भक्ति की किस भाव से की थी। पद्मावत ग्रंथ की भाषा व काव्य शैली क्या है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है। सूरदास की दो रचनाओं के नाम लिखने थे। और फिर है, इसमें जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन दो का है, 10 10 नंबर का है। टोटल टोटल 10 क्वेश्चन है, उनमें से 5 करने हैं। देख लीजिए और क्या कौन से हैं, ये देख लीजिए। किन्हीं दो जो है संतों के काव्यों के नाम लिखने थे। फिर है आठवां, समाश्री राम भक्ति काव्य धारा शाखा के दो कवियों के नाम लिखने। फिर है विद्यापति किस भाषा के कवि थे। तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम। इस प्रकार 10 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 5 करने हैं अ भाग में। ठीक है, अब ब भाग स्टार्ट हो गया है। इसमें देख लीजिए 4 क्वेश्चन करने हैं और एक 5 नंबर का है। तो टोटल 20 नंबर के हैं। 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आठ आठ क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 4 करने हैं। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को दिए नामकरण की समीक्षा कीजिए। फिर है भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों। एक है फिर रस खान, रस की खान क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, चौथा है हिंदी साहित्य की विद्यापति की देन पर प्रकाश डालिए। पांचवा है संत काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आठवां है डोला मारा रो दोहो लोक काव्य क्यों माना जाता है। सातवां है कबीर के समास सुधारक स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। और आठवां है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। इस प्रकार 8 क्वेश्चन है, इनमें से 4 करने हैं। फिर दूसरा देख लीजिए, पहला देख लीजिए। पहले नीचे नीचे दिया है पहला सहभाग स्टार्ट हो गया है। तो इसमें जो है 2 क्वेश्चन है, 10 10 नंबर के, तो 20 नंबर के टोटल है। पहला है भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित विवेचना करनी है पहले क्वेश्चन में। और जो दूसरा है वो देख लीजिए, दूसरी व्याख्या है, सह प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। कोई जो है गद्यांश दिया हुआ है, उसकी व्याख्या करनी है। 10 10 नंबर की है। तीसरा क्वेश्चन है सूरदास के काव्य में वियोग श्रृंगार का संयुक्त चित्रण उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, तीसरा क्वेश्चन। और फिर है चौथा क्या है, सप्रसंग, ये भी व्याख्या है। तो आपके दो तो व्याख्या हो गई पहले पेपर। तो ये हो गया फर्स्ट पेपर, और आपको सेकंड दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है हिंदी का सेकंड पेपर। देख लीजिए, हिंदी द्वितीय कहानी और गद्य की अन्य विधाएं, मतलब खाने वाला जो है अब पेपर आएगा। तो नीचे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि आप पिछली ईयर कोरोना के कारण 1.5 आवर्स का होता था, लेकिन इस बार 3 घंटे का होगा। और पिछली बार 50% ही क्वेश्चन हल करने थे, लेकिन आपको अभी 100 करने होंगे इस ईयर, क्योंकि अभी कोरोना नहीं है और समय पूरा मिल गया है आपको। ठीक है, फिर देख लीजिए क्या है पहला क्वेश्चन। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और टोटल 10 नंबर के, मतलब यह भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 5 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। तो देख लीजिए पहला क्या है, चंद्रधरण शर्मा गुल्लेरी की 3 कहानियों के नाम लिखिए। फिर दूसरा है प्रेमचंद उर्दू में किस नाम को लिखते थे। प्रेमचंद के समकालीन 2 कहानीकारों के नाम लिखना है। फिर है सचेत कहानी की को परिभाषित करना है। पांचवा स्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है। छठा यात्रा साहित्य के 2 लेखकों के नाम। और सातवां है नई कहानी को परिभाषित कीजिए। और आठवां है मनोवेशनवादी कहानी का अर्थ बताइए। और नौवां है दो मार्क्सवादी कहानीकारों के नाम लिखने हैं। 10वां है निर्मल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन है, इनमें से 5 करने थे। अब देख लिए ब भाग आ गया है। अब देखिए ब भाग में जो है व्याख्या है, सह प्रसंग व्याख्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको जो है कोई भी एक व्याख्या आएगी 5 नंबर की। नीचे है गदल बैठ गई जब कहा छोटी। तो ये भी दो व्याख्या दी है, तीसरी और दूसरी। ठीक है, 5 5 नंबरों की हैं, दो व्याख्या होगी। फिर चौथा क्वेश्चन देखिए, यह जागा कवि अवशेष अधिकार इसका स्वर भर भारती मुक्त होगी। तो ये भी व्याख्या है 4 और 5। तो 4 व्याख्या आ गई है इसमें। फिर छठा क्वेश्चन देखिए, सभी 5 5 नंबर के हैं।
छठा क्वेश्चन है पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक मार्मिक रचना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है ये छठा की कहानी जो आपकी किताब में है उसके क्वेश्चन है। अब सातवां देख लीजिए, ये भी है ठिठुरता हुआ गणतंत्र में व्यक्त व्यंग्य को स्पष्ट करना, ये भी 5 नंबर का है। दाग्यू कहानी की मूल संवेदना, ये भी 5 का है। और फिर है नौवां क्वेश्चन कहानीकार जयशंकर प्रसाद के कृतित्व पर प्रकाश डालना है, ये भी 5 नंबर का। फिर खंड स देख लीजिए, स खंड में है हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास पर लेख लिखना, 10 नंबर का है, ठीक है। 11 का क्वेश्चन है कहानी तत्व के आधार पर नमक का दरोगा कहानी की समीक्षा करनी है, ये भी 10 नंबर अंक का है। बसंत का अग्रदूत स्मरण के आधार पर निराला की चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालिए, यह भी 10 अंक का है। 13वां लास्ट क्वेश्चन है महादेव वर्मा के सोना रेखा चित्र की समीक्षा करनी है। तो इस प्रकार ये था हिंदी सेकंड का पेपर। और कमेंट करके बताइए अब आपको किसका पेपर चाहिए। तो इसका आप जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।